नमस्कार। मैं तेरी शरण ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है देखने की दृष्टि। मोह में हमें बुराई नहीं दिखती है, घृणा में हमें अच्छाई नहीं दिखती है। देखना आँख से होता है, पर दिखाई देना सबों की अपनी अपनी सोच पर निर्भर करती है। एक चोर भी देखता है, एक साधु भी देखता है। चोर साधु को भी चोर समझता है एवं साधु चोर को भी साधु ही समझता है। भीतर जैसी जिसकी भावना है, बाहर वैसा ही दिखाई पड़ता है। जैसे एक गुलाब का फूल है, एक कवि उसे देखता है, कवि को फूल मुस्कुराता हुआ सा दिखता है, वह फूल में सौंदर्य देखता है। एक वैज्ञानिक भी फूल को देखता है, वैज्ञानिक फूल को कवि की तरह नहीं देखता है। वैज्ञानिक बुद्धि से फूल को देखता है और कवि हृदय से फूल को देखता है। दोनों की देखने की दिशा दो हो जाती है। वैज्ञानिक फूल में देखता है कि इसमें इतना कार्बन है, इतना जल है। वैज्ञानिक फूल के जड़ भाग को ही देख पाता है। फूल की सुगंध का भाग, फूल के सौंदर्य का भाग वैज्ञानिक की दृष्टि में नहीं होता है। एक रास्ते पर चलने वाला राहगीर भी फूल को देखता है। वह न कवि है न वैज्ञानिक है। वह अपनी नज़र से फूल देखता है। वह केवल देखता है कि फूल है, लाल या पीले रंग का है। फूल के विषय में राहगीर को कोई विशेष जानकारी नहीं है। इसी तरह कृष्ण को कोई एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखता है, माखन चुराने वाले चोर के रूप में देखता है, सखियों के साथ रास रचाने वाले के रूप में देखता है, शरीर के तल पर एक व्यक्ति के रूप में देखता है। कृष्ण के अंदर जो दैवीय गुण है उसे दिखाई नहीं पड़ता है। उसे अपने जैसा ही कृष्ण एक आदमी के रूप में दिखाई देता है और कनिष्ठ उंगली पर पर्वत उठाने वाले को वह मनुष्य के रूप में देखता है। कृष्ण भगवान है, उसे दिखाई नहीं देता है। इन सब का कारण है कि उसके अंदर भावना नहीं है। अपनी बुद्धि के तराजू पर तौल कर ही वह कृष्ण का मोल को आंकता है। जिसको कृष्ण के प्रति प्रेम और आस्था है, वह कृष्ण को भगवान के रूप में देख सकता है। उसी प्रकार से शिवलिंग किसी को पत्थर सा दिखाई देता है। उस पत्थर का मूल्य वह जान नहीं पाता है, कारण उसके पास न आस्था है न भावना। वह केवल बाहरी आंख से ही शिवलिंग को देखता है। वह तो शिव के प्राकृतिक रूप पत्थर को ही अपने बुद्धि के अनुसार देख पाता है। शिव का बाह्य रूप में उसे दिखाई नहीं पड़ता है। बिना आस्था के देवता केवल मूर्ति ही दिखाई देता है। मूर्ति में छिपा ब्रह्म का रूप वह देख नहीं पाता है। जैसे गुलाब की सुगंध को वह अनुभव नहीं कर पाता है। सुगंध का कोई मूल्य उसकी नज़र में नहीं होता है, कारण सुगंध की कोई मूर्ति नहीं होती है। वह तो केवल एहसास करने की चीज होती है। पत्थर में जिसकी आस्था है वही शिवलिंग के महत्व को जान पाता है। जिसकी जैसी भावना होगी, शिवलिंग उसे वैसा ही दिखाई पड़ेगा। जिस व्यक्ति की सोच केवल शरीर तक ही है, केवल शरीर सुख को ही जानता है, वह आस्था के आनंद को कहाँ से जान पाएगा। दुनिया में
अपनी ही प्रकृति के अनुसार दूसरे के प्रति व्यवहार भी करता है। अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन भी अच्छा लगता है। जैसे गधे को घास अच्छी लगता है, कुत्ते को मांस अच्छा लगता है, इसी प्रकार सदाचारी का अपना विचार और दुराचारी का अपना विचार होता है। सदाचारी संपूर्ण दुनिया के मानव को अपना परिवार मानता है और दुराचारी का परिवार जो अपना है वहीं तक सीमित होता है। विचारों में समानता नहीं रहने के कारण ही दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। जिस प्रकार से सांप नेवला, कुत्ता बिल्ली, कौवा उल्लू एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं, समाज में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। देखने की सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। अमूर्त को देखने के लिए आंतरिक आंख की आवश्यकता है। जिसके पास हृदय नहीं है, आस्था नहीं है, वह अमूर्त को नहीं देख सकता है। ईख में गुड़ एवं तिल में तेल सबको दिखाई नहीं पड़ता है। पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, वह दिखाई नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से शिवलिंग की शक्ति सबको दिखाई नहीं पड़ती है। मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुण के अनुसार ही मनुष्य की भावना होती है। अपनी भावना के अनुसार ही मनुष्य को देखने की दृष्टि होती है। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। धन्यवाद। यदि चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें एवं शेयर कर दें।